हरि शरणं 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 हरि शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सत्संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपानंद की जय। श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। साधक संजीवनी श्लोक संख्या अध्याय 5 श्लोक संख्या 11 नीलू। हाँ भाभी 11। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। योगी न यहाँ योगी न पद कर्म योगी के लिए आया है। जो योगी भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। जो भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते हैं वे कर्म योगी कहलाते हैं। कर्म योगी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता, प्रत्युत संसार का ही मानता है, कारण कि शरीर आदि की संसार के साथ एकता है। कायेन मनसा बुद्धया कैवलेन्द्रियैरपि, जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं है, प्रत्युत अपने को मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। इनको अपनी मानना सर्वथा भूल है। इन सबकी संसार के साथ स्वतः सिद्ध एकता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है। मालिक की दृष्टि से देखो तो ये भगवान के हैं, कारण की दृष्टि से देखो तो ये प्रकृति के हैं, और कार्य की दृष्टि से देखो तो ये संसार के हैं, संसार से अभिन्न है। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है। ममता को सर्वथा मिटाने के लिए यहाँ केवलई पद प्रयुक्त हुआ है। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। आवाज आ रही है? हाँ, धीरे आ रही है। आ तो रही है बट धीरे है थोड़ी। आवाज धीरे आ रही। नारायण 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 नारायण। तो आज का ये श्लोक है ना, जो है अपना, इसमें देखो भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। 8वां, 9वां और 10वां, ये 3 श्लोक थे ना। तीनों श्लोक में भगवान एक बात बताना, 7वें में तो बताया है, देखो भगवान ने कर्म योगी के लक्षण। 8वें और 9वें में बताया भगवान ने सांख्य योगी के लक्षण, और 10वें में भगवान ने बताए हैं भक्ति योगी के लक्षण। किस प्रकार कर्म योगी है, जो किस प्रकार उसका कर्म करते हुए भी वो ये मानता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, कर्तापन का भाव नहीं रहता है,
और सांख्य योगी किस प्रकार सारे कर्म करते हुए भी ये मानता है कि मेरे में कर्तापन नहीं है, और भक्ति योगी किस प्रकार सारे कर्म करते हुए भी ये मानता है कि मैं कर्तापन मेरे में नहीं है। ये तीनों बात, तीनों तरह के जैसे स्वभाव होते हैं उसके हिसाब से ये पीछे वाले श्लोकों में बताया है। अब इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जब ये श्लोक ऐसे हैं तो कर्म योगी फिर किस ढंग से कर्म करता है, उसको करने की शैली क्या है। जब कर्म योगी कहता है कि मैं करता हूं ही नहीं, मेरे द्वारा कोई काम होता ही नहीं, तो फिर उसकी कर्म करने की क्या शैली है, ये इस 11वें श्लोक में भगवान यहाँ पे साधक संजीवनी में बता रहे हैं। तो बड़ा अच्छा बताया, देखो, कायेन मनसा बुद्धिया, तीनों बताए। देखो, कायेन, कायेन यानी काया, काया कहते हैं ना अपन, ये शरीर। मनसा, मनसा यानी मन। बुद्धया बुद्धि, केवले इंद्रियेरपि, इंद्रिया, इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि, इनके अंदर केवले, केवले यानी यहाँ पे कहते हैं ममता रही, इसमें तो बिल्कुल ममता नहीं हो। वैसा योगी ना, यहाँ पे जो योगी ने पद आया है वो कर्म योगी के लिए आया है, कि जो कर्म योगी है ना तो निष्काम भाव से काम करता है। तो योगी ना, कर्म योगी कैसे कर्म करता है कि कर्म कुर्वन्ति, वो कर्म करता है कैसे, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके, आत्म शुद्धया, केवल अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। ऐसे वो कर्म योगी कर्म करता है ममता रहित होकर के। इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि इनको अपना नहीं मानता है, और केवल आसक्ति का त्याग करके अंतःकरण, आत्म शुद्ध है, आत्म शुद्ध है यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। ये इस श्लोक है। अगर अपन श्लोक पढ़ेंगे ना, श्लोक पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। भगवत गीता का ऐसा है कि ज्यों ज्यों बड़ी उम्र होती है ना, उनको गीता जी याद करना होता है, तो वो श्लोक का हिंदी अर्थ भी देखें। हिंदी अर्थ देख करके श्लोक पढ़ेंगे ना तो उनको श्लोक अच्छे ढंग से याद हो जाएगा, और एक स्थायीपना आ जाएगा कि कायेन मनसा बुद्धिया केवलेरिंद्रियैरपि, एकदम सिंपल। कायेन, शरीर, मन और बुद्धि, ये इनमें ममता रहित, इंद्रियों, ये सब इनके अंदर उसकी ममता रहित हो जावे। और योगी ना यानी कर्म योगी, कर्म कुर्वन्ति, वो इस ढंग से कर्म करता है। कैसे करता है कि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके, आत्म शुद्धया, अपनी अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो कर्म करता है। ये इस श्लोक का एक बार शुद्ध अर्थ साधक को समझ में आ जाना चाहिए। फिर वो 2-3 बार इस श्लोक को बोलेगा कि कायेन मनसा बुद्धिया केवलेरिंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धया। 2-3 बार बोलेगा, 2-3 बार अर्थ ध्यान करेगा तो उसको एकदम ऐसा श्लोक एकदम उसके ध्यान में आ जाएगा। और श्लोक को बार बार मूल अर्थ को पढ़ने से उसके अंदर एक विलक्षण भाव उत्पन्न होंगे। इसलिए तो कहते हैं कि गीता जी के अंदर अनंत भंडार भरा हुआ है, खजाना, हीरो का खजाना भरा हुआ है। ज्यों ज्यों साधक डुबकी लगाता है, ज्यों ज्यों उसको नई नई चीज अपने आप भगवान की कृपा से, गीता जी की कृपा से उसके खुद के कई विलक्षण भाव बनते हैं। और जो उसके भाव बनते हैं ना, जो उसके खुद के जस्ती है ना, वो उसके जीवन में आ जाती है। ये बात है उसके एकदम जीवन, कहने से करने से ठीक है, उसकी तरफ दृष्टि चली जाती है। पर जागृति कब आती है कि जब उसके खुद की जस्ती है कि अरे बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है। क्योंकि साधक जब देखता है ना, उसको मालूम पड़ता है कि अरे पूरा संसार में अभी देखो कितना प्रकृति है, तो ये एकदम ऐसे लगता है कि क्या हो रहा है, ये कोई शक्ति है, ये कोई पावर जरूर है संसार में जो ये सारा वो काम इसको कर सकती है हैंडल। कि बिल्कुल अभी तो भगवान प्रत्यक्ष बता रहे हैं कि किसी के हाथ में ही नहीं है बात, बताओ कि क्या करें, कैसे करें। सारी एक ऐसा लगने लग गया कि केवल एक ऐसी जरूर एक ऐसा पावर है जिसके कारण से ये सारा काम हो सकता है। तो अभी अभी बहुत अच्छा मौका आया हुआ है, बड़ा अच्छा अवसर आया हुआ है। भगवान की कृपा है हम सब पर, अत्यंत कृपा समझनी चाहिए अभी भगवान की, कि ऐसा मौका मिला है हमारे को साधक संजीवनी का, इधर रामचरितमानस का,
आप देखो कितना समय तेजी से जा रहा है, नवान प्रायण होगा, नवान प्रायण होगा, शुरू हो गया, कल सुंदरकांड हो गया, 7 दिन हो गए, आज 8वां और 9वां 2 दिन रहे। कल देखो कितना सुंदर, हम तो उस पाठ को देखते हैं, कितना विलक्षण, देखो आप कितना भगवान कैसी कृपा करते हैं। पहले जटायु को, गीत जी महाराज को अपने हाथों से, उसको अपने हाथों से सहलाते हैं। क्यों सहलाते हैं? तो देखो अब उसके अंदर भी आप देखना, रामचरितमानस में एक चौपाई आई है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आदमाई। फिर वहां जटायु को कहते हैं गीतराज जी को कि तेरे अंदर ये हृदय में परहित का भाव है, परहित बस जिनके मन माई, जिनके मन माई, ताहा कहूँ जग कुछ दुर्लभ नाही, ताहा कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही। जिसके हृदय में दूसरों के प्रति हित का भाव रहता है, उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं है। वही फिर गीतराज जी महाराज, जटायु महाराज भगवान का स्वरूप धारण, भगवान कहते हैं कितना भगवान का स्वभाव है, कितना विलक्षण स्वभाव है भगवान का कि पक्षियों में भी आमिष भोगी, मांस खाने वाले जटायु को भी भगवान तार देते हैं, अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। ऐसे भगवान है, ऐसे कृपा निदान है, ऐसे उनका स्वभाव है। तो हमें अपने को गर्व होना चाहिए कि कितना सुंदर रामायण का पाठ का अभी अपने को अवसर मिल रहा है। इस वातावरण में अपन लोग इसके अधिकारी नहीं होते हुए भी कैसी भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। कितना सुंदर घर बैठे विलक्षण पाठ की मधुर ध्वनि सुनने मात्र से हृदय में एकदम आनंद आ जाता है। ऐसा विलक्षण पाठ हो रहा है। फिर भगवान देखो वहां पे पंपा सबरी माँ के आश्रम में जाते हैं, तो सबरी माँ के भी देखो आप कैसी बताइए, प्रथम भगति संतन प्रसंगा, दूसरी भक्ति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। ये भगवान कह रहे हैं। तो सत्संग को भगवान वहां भी नौ भक्तियों में प्रथम भक्ति के रूप में भगवान सबरी माँ को कह रहे हैं। क्या भगवान की कृपा है, कैसी भगवान की। रामचरितमानस की एक एक चौपाई के अंदर साधक कोई ध्यान देवे, पढ़ता जावे, और ज्यों ही कोई चौपाई अच्छी आवे उसके अंदर आनंद में एकदम विभोरित हो जाए। कैसे देखो पंपा सरोवर जब सबरी माँ बता देती है, तो नारद जी महाराज पंपा सरोवर पे भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। नारद जी महाराज, तो नारद जी महाराज वहाँ पंपा सरोवर पे आते हैं, तो नारद जी महाराज भगवान को कहते हैं कि आपने मेरा ब्याह क्यों नहीं होने दिया। तब भगवान वहां पे कहते हैं कि जिमी बालक राखई मैं तारी, करऊं सदा तिन के रखवारी, जिमी बालक राखई मैं तारी। भगवान स्वयं नारद जी महाराज को कितनी विलक्षण बात कहते हैं कि जो मेरे शरण हो जाता है, जो मेरे को ही अपना सब कुछ मानता है, जिमी बालक, जैसे माँ अपने छोटे बालक को रखती है वैसे मैं उनको रखता हूँ। ऐसे ऐसे हमारे भगवान है। तो यही बात यहाँ पे देखो, यहाँ इस श्लोक के अंदर आई है। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कायेन मनसा बुद्धिया केवले इंद्रिय रपी। अब यहाँ योगी ने पद आया है, वो कर्म योगी के लिए आया है। और पिछले वाले श्लोक में भगवान कह रहे थे कि वो जो सब कर्मों को ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, जो सब कर्मों को मेरे अर्पित कर देता है, आधाय, आदाय यानी अर्पित कर देता है, लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र मीमांसा। वो जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही वो संसार के सारे काम करते हुए उसको पाप और पुण्य इसको स्पर्श नहीं करते। तो ये तो जो भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करता है वो तो भक्ति योगी हो गया। और जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है वो कर्म योगी हो गया। ये बात यहाँ पे दोनों का डिफरेंस बताया है। तो यहाँ कर्म योगी की खास बात क्या है कि कर्म योगी के पास काम करने के लिए क्या सामग्री है, कि शरीर है, इंद्रिया है, मन है आदि है, इनसे वो कर्म करता है। तो इनसे कर्म करते हुए भी उसका भाव हमेशा ये रहता है कि ये मेरे नहीं है, ये संसार के है। वो देखो रामचरितमानस में आया है, नारायण नारायण, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, आ रही भाई सर।
अरे देखो रामचरितमानस में आप देखो तो जब भगवान बाली को मारते हैं ना, तब वो हाँ। तारा को उपदेश देते हैं, तब यही बात बता रहे हैं तारा को। एक हम्म। चार चार चौपाई के अंदर तारा को वो उपदेश दे दिया भगवान ने। हम्म। तारा क्षितिजल पावर। विकल है। क्षितिजल नारायण जी। पावक गगन समीरा। हाँ क्षितिजल पावक गगन। वो देखो पहले वो तारा जब बाली का शरीर शांत हो जाता है तो तारा हाँ। कितनी व्याकुल हो जाती है। तो हाँ। तारा बिकल देखी रघुराया, देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। वही ज्ञान दे रहे जो आज यहाँ पे आया है कि ये शरीर तो त्याग दे हम्म। रहे। जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। तो ये शरीर इंद्रिया ये संसार की कह रहे हैं कि ये सब पांच तत्वों से बना हुआ है, तो पांच तत्व संसार में। तो ये ज्ञान प्रगटित ने तनु आगे सोवा, आगे सोवा, जीव नित्य जई लगी तुम रोवा, जीव नित्य जई लगी तुम रोवा। कि शरीर के लिए रो रही है तो शरीर तो तेरे सामने पड़ा है, प्रगति तन हाँ। तनु आगे सोवा तेरे सामने पड़ा है। और जीव नित्य वो तो नित्य है, वो उसकी मृत्यु होती नहीं है। तो इतना कहते ही उपजा ज्ञान, आहा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, चरण तब लागी, लीन सी परम भगति वर मांगी, दीन सी परम भगति वर मांगी। ये बात तो देखो इतनी देर यही हमारे महाराज जी यहाँ पे साधक संजीवनी में बता रहे हैं, ठाकुर जी बता रहे हैं कि शरीर इंद्रिया मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानना, प्रत्युत संसार का ही मानना है, क्योंकि शरीर आदि की संसार के साथ एकता है। हाँ, तो राम राम भाई साहब, अपना मानने से ही तो गड़बड़ हुई है। मतलब तो आप सामने ही है। देखो। जैसे तारा को उपदेश दिया कि शरीर के लिए रो रही है, तो शरीर सामने है और हाँ स्वयं तो वैसे ही नित्य है। तो हाँ। वैसे ही अपना करके जहाँ अपना माना तो दुख ही दुख है, और अपना नहीं माना तो भक्ति योग कर्म योग सब 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 अपना आप ही हो जाएंगे। ये देखो सत्संग केवल इसी के लिए है कि सत्य बात की तरफ हमारी दृष्टि चली जाए। अब यहाँ महाराज जी बता रहे हैं कि आप हाँ। किसी ढंग से आप महाराज जी ने आगे का विचार के द्वारा देखो तो भी आप देखो विचार अगर करे कोई साधक बड़ा कोई ध्यान से इस बात पे चिंतन मनन करें तो उसको लगेगा कि यार शरीर तो मेरा कैसे है, शरीर तो इस पे ने तो मेरा अधिकार चलता है। हमने तो आज एक बात पढ़ी महाराज जी की, बड़ी विलक्षण बात पढ़ी कि केवल साधक अगर दिन भर इस बात पे मनन करें, केवल एक ही बात पे कि मेरा अधिकार किस किस पे चल रहा है, क्या वस्तु पे, क्रिया पे, पदार्थ पे, किन किन चीजों पे, व्यक्ति वस्तु और क्रिया, इन तीन चीजों का ही तो संसार है। इन तीन चीजों में मेरा अधिकार किस पे चलता है, राम किसी राम भाई व्यक्ति साहब, पे। आज आज ऐसे ही सत्संग की कोई चर्चा चल रही थी ग्रुप में हमारे। तो उसमें यही बात बोली थी कि अच्छा, हम अगर विचार करें तो अगर शरीर को अपना मानते हैं तो इसको अपने अनुसार रख लो, रख सकते हैं क्या? हाँ तो बोले कि इसको नहीं रख सकते, कि आज ये जगह ये जो बीमारी चल रही है वर्तमान परिस्थिति में, अगर इसको ठीक करना है तो हमारे वश में है, तो करके बताएं हम। हाँ। और हम अगर देखो शरीर अपना नहीं है तो अच्छा, परिवार के लोगों को अपना मानते हैं ना अपन, तो वो हमारे अकॉर्डिंग रख के बताएं उनको। बता के रखो। मतलब जिसको भी हम अपना करके मान रहे हैं, वो अपना मतलब अपने कहे अनुसार चल रहे हैं क्या, हो रहा है क्या? तो ये अपना हाँ खुद का ही अनुभव सब बोले हैं। तो सब यही बोले, शरीर भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, परिवार के लोग भी जिसको हम अपना मान रहे हैं अपने लिए नहीं चल रहे हैं, वस्तु हाँ व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति भी हमारे चाहे अनुसार नहीं आ रही है, तो क्या हाँ चीज अपनी है, विचार करें। हाँ। ये केवल देखो मैं तो
देखो सत्संग केवल सुनना बहुत अच्छी बात है, पर सुनने के साथ में कोई बात पकड़ करके उस पे ऊपर अगर अपन ध्यान देवे ना तो बहुत जल्दी हमारा काम हो जाए, बहुत विलक्षण उन्नति हो जाए, इतना बड़ा लाभ हो जाए जो वर्षों तक हमने पढ़ा महाराज श्री की, वर्षों तक साधन करने से नहीं होता, वो एक दिन में हो जाए, एक ही दिन में। केवल ये बात कि अरे मेरा इन पे, मैं शरीर पे मेरा अधिकार चलता है क्या, कोई व्यक्ति पे मेरा अधिकार चलता है क्या, क्या मैं उसको अपने अनुसार रख सकती हूँ क्या, क्या क्रिया जो कोई काम करना है वो भी क्या, चलना फिरना नींद लेना, नींद लेना भी अपने हाथ में थोड़ी है, हाथ नहीं है। हाथ में थोड़ी है कोई क्रिया करना। ठीक है, अपन प्रयास कर सकते हैं, अपन अपनी तरफ से उद्योग कर सकते हैं अच्छे से, पर हम ऐसा कर ही लेंगे, हमारे द्वारा ऐसा हो ही जाएगा, ये संभव है क्या? ये थोड़ी एक कंफर्मेशन थोड़ी है इस बात को लेकर के। कब कौन सी कितना लोगों ने प्लानिंग बनाई, शादी ब्याह ऐसे करेंगे, वहां जगह ऐसे लेंगे, ऐसे करेंगे, कितनी कितनी क्रियाएं की होगी, बिल्कुल कितनी सारी बिल्कुल। व्यवस्था की होगी, पर करना हाथ में है क्या? नहीं है परिस्थिति भाई। बदल गई, एकदम सारी की सारी बदल गई, सारा का सारा वातावरण बदल गया। बिल्कुल। तो अपने हाथ में नहीं है, जो चीज अपने हाथ में नहीं है उसको लेकर के अपन उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया कि नहीं साहब शरीर मैं हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं जो करूंगा वही ठीक होगा, मेरे द्वारा ही जो हो जाएगा, ये सारा क्रिया और पदार्थ को लेकर के ये आदमी सारा इसी में ही उधड़ बुधड़ में ही फंस गया, जबकि दोनों अपने हाथ में है ही नहीं। हाथ में नहीं, बिल्कुल नहीं है। करने की मनाही नहीं है, आप बढ़िया ढंग से प्लानिंग करो, सब कुछ हाँ। करो, लेकिन अंदर में ये विश्वास रखो कि इनके ऊपर मेरा अधिकार नहीं चलता है, ये शरीर पर भी मेरा अधिकार नहीं है, मन पर भी मेरा अधिकार नहीं है, इन पे मेरा अधिकार नहीं है। हाँ, क्योंकि भाई साहब अगर ये बात सोची हुई जची हुई रहे ना, तो फिर कोई हाँ, भी परिस्थिति में अगर फेरा बदली भी हो जाए ना, तो दुख नहीं होगा दुख कोई नहीं तरह होगा। का। क्योंकि हमारा हाथ की बात ही नहीं है, जो हमने अच्छा से अच्छा प्रयास किया करना चाहिए, हाँ, लेकिन जब करना वो चाहिए, नहीं हो रहा है तो हमारे हमारे हाथ की बात है ही नहीं, तो उसमें दुख हमारे नहीं हाथ होगा। में बस दुख नहीं होगा। भाई हमने हम्म। प्रयास में कमी नहीं रखनी है, महाराज सिंह ने एक बार आगे हाँ। क्लिप में की कि घर में किसी की तबीयत खराब है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बताओ, सबसे सब बढ़िया से बढ़िया इलाज कराओ, नहीं तो मन में रह जाएगी और हमने उनको बताया नहीं, वो नहीं किया, वो नहीं किया, ये बात नहीं रहनी चाहिए साधक की। सब बढ़िया से बढ़िया काम करो, लेकिन भरोसा ये रखो हमेशा कि भाई देखो करने में हम कोई बात नहीं, हम अच्छे ढंग से कर रहे हैं, होना क्या होना वो ठाकुर जी जाने, प्रकृति जाने, संसार जाने, वो शक्ति जाने, जो हम्म। विधान होगा उस हिसाब से होगा काम। करने में हम हमारे को पुरुषार्थ साधक को करना चाहिए, करने में सावधानी अत्यंत आवश्यक है, बड़ा अच्छे ढंग से तत्परता के साथ काम करना चाहिए, और साधक करता है तत्परता के साथ में काम। पर पर उस काम उसके कारण से ही या मेरे कारण से ही काम होगा, या मैं करूंगा तभी होगा, या मैंने किया इसलिए हुआ, ये बात नहीं रखी। ये ये बिल्कुल एकदम जो नारद जी के महाराज का अभिमान हो गया तो कितनी आया रामायण के अंदर कि अरे मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने जाकू भगवान की कृपा से हुआ है, ये काम हुआ है। तो हनुमान जी महाराज का कल बताया महाराज जी ने सुंदरकांड में, बोले तूने लंका को कैसे जला दी, तो हनुमान जी महाराज कितने करे भगवान ये तो आपकी कृपा से हुआ, मेरे में क्या ताकत है, ये तो आपकी कृपा से सारा वो सब कार्यक्रम हुआ, ये जो कुछ भी हुआ। तो ये नम्रता, ये दैन्यता, ये साधक में होनी चाहिए। तो ये बात जो यहाँ पे बताई है ना कि शरीर इंद्रिया मन आदि ये हमारे नहीं, ये बात साधक को हमारे क्यों नहीं है, इस बात के एकदम गहन विचार कर लें, इस बात को एकदम पक्का कर लें, एकदम जागृति हो जाए। भले ही अपने को अनुभव में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकली अपने को लगता है कि शरीर में पीड़ा हो रही है तो भी तकलीफ हो रही है, या कोई अपमान कर देता है तो भी तकलीफ हो रही है, मन में भी कोई खराब भाव आ जाते हैं तो भी मन लगता है कि मन लग नहीं रहा है, ये सारी चीजें होते हुए भी साधक को सत्य बात पे एकदम दृढ़ रहना चाहिए। तो बात तो ऐसी है, हम्म। मैं क्या जची आपके बताओ। बिल्कुल बात ही प्रैक्टिकल भाई साहब, अपन लोगों के साथ में हो रहा है रोज ये चीज कि अपने हाथ की बात क्या है, अगर शरीर की दृष्टि से विचार करे तो भी हाथ की बात नहीं है अपने, जो आपने बोला कि नींद लेना भी हाथ की बात नहीं है। हाथ में नहीं, मैं देखते हैं, मैंने अभी वो दादा से बात की एक दिन हाँ। कलकत्ता, तो हाँ। दादा ने हाँ। कहा कि कोरोना हो गया, कोरोना बीच अच्छा। में हो गया था, थोड़ा स्पर्श कर दिया था दादा को, कितना नाम हाँ। जप करते हैं, 3 साढ़े 3 लाख 4 लाख तो नाम जप उनका हाँ। हाँ। कितने वर्षों से हाँ। नियम है बताओ आप। तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बिल्कुल। बात बताई, मेरे को इतना प्रसन्नता हुई, इतना सुख मिला,
उन्होंने अच्छा फोन पे कहा कि राम अवतार जी, मेरे कोरोना ने मेरे को निहाल कर दिया। अरे मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या भाई साहब, उसने अब मेरे क्या है कि उसने ऐसा कर दिया शरीर में कि नींद कम आती है मेरे को, नींद ज्यादा आती नहीं, रात को 1:30-2 बजे ही उठ जाता हूँ मैं, तो उठ करके फिर मैं नाम में लग जाता हूँ। और ये नाम महाराज, वो कोरोना ने मेरे को नाम के प्रति इतना प्रेम कर दिया कि मैं नाम में ही डूबा रहता हूँ। आप बताओ, देखो अब कितना पॉजिटिव ले लिया कोरोना को, कि मेरी मतलब नींद कम कर दी कोरोना ने। पहले नींद आती थी 3:30-4 बजे करीब उठता, अब 1:30-2 बजे ही उठ जाता हूँ, नींद आती ही नहीं मेरे को, तो उठ करके फिर मैं नाम जपने लग जाता हूँ। बताओ आप, कैसी ठाकुर जी, कितना भगवान की कोई दृष्टि घुमा दे किसी ढंग से, और वो इतने नाम में कहते, मेरे को नाम में इतना रस, इतना आनंद, इतना डूबा रहता हूँ नाम के अंदर। हाँ बताओ, तो क्या ठाकुर जी की कैसी कृपा है। कल परसों महाराज श्री की क्लिप में आया कि जो जिसने नाम को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया भगवान के। राम एक तापस तिये तारी, तापस तिये तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। क्या बात है, देखो आप, हैं क्या बाबा, बाबा के इष्ट हैं। कहाँ कहूँ लगी नाम बढ़ाई, नाम बढ़ाई, रामन सखाई, नाम गुण गाई, रामन सखाई, नाम गुण। अपने इष्ट देव को भी भगवान के नाम से नीचा बता दिया बाबा ने। कितनी नाम की महिमा है, वो हम लोगों को अभी कृपा से मिल रहा है। ये अभी आप ये समझो कि अभी जो वातावरण में अपने को नाम के प्रति रुचि, कथा के प्रति रुचि, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा में, रामायण में, गीता जी में ये जो रुचि हो रही है, ये समझो भगवान की अत्यंत कृपा हो रही है, अत्यंत कृपा। अभी अपने को महसूस नहीं हो रहा है, अभी अपने को ऐसा लग रहा है कि अरे हम तो वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं। महाराज जी ने एक जगह बताया था कि सत्संग करते हुए साधक को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो कभी ऐसे वातावरण में जाता है कि जहाँ उसको ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने सत्संग नहीं किया है, वहां जाकर के जब वो बैठता है तो उसको लगता है कि अरे अरे यहाँ तो, उसको एकदम जलन होने लग जाती है, शरीर जलने लग जाता है, अरे मैं कहाँ आ गया। तब सही उसको लगता है कि अरे सत्संग का क्या प्रभाव है, ऐसी सत्संग की महिमा है, क्या सत्संग की महिमा है। तब मालूम पड़ता है कि अरे मैं यहाँ तो ये लोग कितने दुख पा रहे हैं, कितने तप हो रहे हैं, कितना अंदर से ये जल रहे हैं, कितना बाहर से जल रहे हैं, और मेरे कितनी ठंडक है, मेरे कितनी शांति है, मेरे कितना आनंद है। ये सत्संग का बिना प्रभाव है। सत्संग, भाई साहब, बिना सत्संग के दृष्टि नहीं जाती कि हम कहाँ उलझे हुए हैं। मतलब इन परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु के इससे ऊपर नहीं उठ रहे हैं, दूसरी तरफ दृष्टि कहाँ जाए। तो ये सिवाय सत्संग के कोई कोई साधन नहीं, कहीं चले जाओ शांति नहीं है सिवाय सत्संग के। और हमारे को तो देखो, ये समझो भगवान ने गोदी में ले लिया है, इतना लाड लड़ा रहे हैं। हम लोग योग्य नहीं है। हमने स्वामी जी महाराज की एक बात पढ़ी, तो स्वामी जी महाराज स्वयं फरमा रहे हैं, कितनी विलक्षण बात फरमा रहे हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि एक जंगल के अंदर सेठ जी भी बैठे थे, स्वामी जी महाराज भी बैठे थे, घनश्याम जी भी बैठे थे। तब ऐसी कोई बात चली तो कहा भाई वेदांत में ऐसी ऐसी कहीं कोई शास्त्र में आई होगी बात कि ईश्वर को कल्पित बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। तो सेठ जी स्वयं फरमा रहे हैं उस समय कि अगर मेरे पर भगवान कृपा नहीं करते, मेरे को भगवान अगर दर्शन नहीं देते, तो मैं भी भगवान को कल्पित बताने वालों में मेरा भी नंबर आ जाता। मेरे को ठाकुर जी ने दर्शन दिए एकदम ऐसे। तो वहां स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि सेठ जी के समय जो जो बातें आई थी, उससे भी विलक्षण बातें अभी आ रही हैं, उससे भी विलक्षण बातें, कि साधक का जल्दी से जल्दी एकदम सरल से सरल साधन अभी आ रहे हैं, ऐसे प्रकट हो रहे हैं। महाराज जी ने इतनी क्या कृपा की है हम लोगों पर, और इतनी साधक संजीवनी, इतनी विलक्षण। मेरे को तो ऐसा लगता है, मेरे को क्या कहूँ, जहाँ जाता हूँ, जहाँ जिसके मन में कोई तकलीफ होती है, कोई क्लेश होता है, मेरे को लगता है अरे भगवान, आप साधक संजीवनी रहते हुए आप दुख पा रहे हो, साधक संजीवनी रहते हुए आप में तकलीफ हो रही है।
आपको क्या बताएं, अभी भी किसी के कोई तकलीफ हो जाती है, कोरोना या कोई, मैं कहता हूँ साधक संजीवनी को विराजमान कर दो, आप वहां पे रख लो, और बस उसको उसको हृदय से लगाते रहो, प्रेम करते रहो, और जब चाहे तब दो दो चार पन्ने, 5 पन्ने, 1 पन्ना, आपकी इच्छा हुई तब देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया। आप देखो तो सही, करके तो देखो, बिल्कुल इस पे एकदम दृढ़, मतलब आग में हाथ लगाने से जैसे म, अगर श्रद्धा और आदर हो तो बात ही क्या, और श्रद्धा आदर नहीं होते हुए भी आप अगर इसको विराजमान कर दिया और इसको नियमित रूप से प्रणाम करो और इसको स्पर्श करो, तो आप तो भी आपको शांति मिल जाएगी, ये कोई रोक नहीं सकता। ऐसी साधक संजीवनी। आज भी मैं वहां गया, राकेश जी महाराज नारायण पुस्तक भंडार में, तो मैंने कहा भाई भगवान कैसे साधक संजीवनी, कि नहीं नहीं बहुत अच्छे ढंग से ठाकुर जी की कृपा से, कल भी 2-3 बंबई गई, आज आप 2 ले जा ही रहे हो। तो ऐसे साधक संजीवनी घर घर में, मैं तो चाहता हूँ आप 1-2 साधक संजीवनी घर पे मंगा के रखो, और आपस में रिश्तेदारों को बोलो कि आप साधक संजीवनी, इसकी जो वेबसाइट है उसको नियमित रूप से खोलो, और कोरियर चार्ज लगता नहीं, घर पे 1-2 साधक संजीवनी मंगा लो, रख दो, कोई आवे, किसी भी आवे। अभी अभी वातावरण इतना दूषित हो रहा है, गली गली में, घर घर में साधक संजीवनी पहुंच जावे, ऐसी कृपा करो कृपानाथ। अभी भगवान का मौका आया हुआ है, अभी ये मालूम नहीं कहा बरसा, जब कृषि सुखाने फिर पछताने से क्या होगा, अभी तो मौका है, अभी लोग इसमें जुड़ जाएंगे। अभी चारों तरफ से वातावरण ऐसा बना हुआ है कि लोगों को कोई ऐसा चाहिए जहाँ उनको शांति मिले, आनंद मिले, सुख मिले। तो अभी अभी कहना चाहिए कि एकदम लोहा गर्म है और फट चोट लगानी है। अभी तो फटाफट अपने अपन सब साधक साधिकाओं को, जो भी 100, 150, 200 इसमें जुड़ी हुई है, उनको एक एक को ऐसे लग जाना चाहिए कि बस हम तो इस साधक संजीवनी के प्रचार में लग जाएं, नाम के प्रचार में लग जावे, गीता जी के, रामायण जी का जो पाठ हो रहा है उसमें लग जावे, सबको जोड़े इसके अंदर। आप देखो, जोड़ने राम मात्र राम। से आप देखना आनंद छा जाएगा, इतनी विलक्षण बात है। अब भैया शायद कुछ बोलना चाह रहे थे, राम भाई से। राम राम। राम। हाँ, माइक खोले भैया। अच्छा, मदन बाबू आए हैं क्या? हाँ, हाथ तो खड़ा किया है। अच्छा अच्छा, बताओ भगवान बताओ। हाँ, प्रणाम करो। हाँ सर, राम राम सर, हुक्म कराओ सर। नहीं, आप साधक संजीवनी से बोलने लागे तेरा मन करियोगे। मेरे तो यही प्राण है भगवान, और यही क्या, बताओ आप। बताओ सर। नहीं, क्या बस साधक संजीवनी का क्या पता है कुछ। हाँ बताओ सर। राम राम। नहीं, सुनाओ, आप सुनाइए। नहीं नहीं, बोलो आप ना कोई एक दो शब्द, नहीं आई है जो साधक बात मन में थी संजीवनी, वह बोलो ना, सुनने हाँ, इच्छा है, आप कोई कोई बात बात बताओ। आपके मन में थी वह बोलो आप। हाँ मेरे मन में तो वही बात पुरानी याद आई वापस के। हाँ, वो तो वो पुरानी नहीं है, वो ताजी है। वो तो वो बातें तो पुरानी नहीं होती है, वो तो जितनी बार कहो उतनी बार ताजी होगी वो तो। कि भाई जैसे महाराज जी ने बोला ना कि साधक संजीवनी का हम्म, विस्तार 300-400 साल बाद होगा, जैसे अभी गोस्वामी जी के, तुलसीदास जी महाराज जी के अपने रामायण का घर घर पाठ होता है। हाँ मेरे मन में तो ये आती है कि भाई ये संकल्प महाराज जी का है, तो हाँ वो ठीक है, वो महापुरुष उन्होंने किया, पर हम जो हाँ महाराज जी के बच्चा है, हम बेटे बेटी कह दो जो भी है महाराज जी, हाँ, पर हमारा क्या कर्तव्य बनता है? बिल्कुल। अगर कोई महापुरुष कहता है किसी को कि कोई ऐसे ही अगर बोल देता है कि भाई तू 5 माला फेरना, हाँ, तो 5 की जगह को वो 7 फेर ले, तो महापुरुष राजी होंगे, नाराज थोड़ी होंगे। बहुत हाजी क्या होंगे वो तो, एकदम क्या, हाँ, कितनी प्रसन्नता झलकने लग जाएगी उनके अंदर। ऐसे ही अगर अगर अपने वो महाराज जी का संकल्प अगर अपने अभी सोचे कि अपन को तो काम अभी करना है, तो अपने से महाराज जी को नाराज थोड़ी होंगे, बल्कि वो जहां भी होंगे खुशी होंगे ना अपने से। तो खुशी होंगे, और भगवान, मैं तो कह रहा हूँ अपने को तो केवल ध्यान दे निमित्त रहे बनना है, उनकी तरफ से तो और जबरदस्त कृपा आने लग जाएगी, जबरदस्त कृपा। वो तो स्वयं लगना चाहिए, जुटना चाहिए। वो तो वो बात है ना, कि वो कौन थे, एक भक्त था तो पेड़ के नीचे था, उसको संतों ने कहा तो कि भाई ये अभी इसकी जैसी स्पीड चल रही है उसके हिसाब से तो मतलब इतने पत्ते होंगे तब जाके इसको भगवान के दर्शन होंगे। तो वो आनंद से विभोर हो गया,
नाचने लगे। मेरे को इतने वर्षों बाद तो भगवान के दर्शन होंगे, और भगवान तुरंत प्रकट हो गए। तो भगवान प्रकट हो गए तो क्या, अरे नारद जी ने कहा ये क्या हो गया, आपने तो मेरे को कहा इतने कि अरे भैया उस समय उसकी गति ये थी, अब इसकी गति ये हो गई तो मैं तो प्रकट हो गया। तो अभी साधक संजीवनी की अपन फुल स्पीड पकड़े तो महाराज जी की तो बात अभी तुरंत तुरंत हो जाए, देरी है नहीं उसके अंदर। और कितना हो रहा है, अभी भी हमने देखा है जगह जगह पे, जहाँ कहीं भी फोन करते हैं मदन बाबू, वहां आती है, अरे भैया साधक संजीवनी की तो बातें होती है, यहाँ पे साधक संजीवनी की चर्चा होती है। साधक संजीवनी में लोग नाम से, अब साधक संजीवनी गाँवों के अंदर, वहां लोड के अंदर देखा हमने, वहां भी साधक संजीवनी छोटे छोटे गाँवों के अंदर मालूम पड़ने लगे हैं लोगों को, अरे साधक संजीवनी ऐसी महाराज जी की ऐसी विलक्षण वाणी है, ऐसी गीता जी पे टीका है, बहुत विलक्षण हो रहा है भाव। लगना चाहिए, जुटना चाहिए। क्या जची आपके मदन बाबू, बताओ। राम राम जी हाँ भाई साहब। हाँ वही हमें तो लगता है कि, और कितना देखो भगवान क्या क्या विलक्षण बातें, एक एक श्लोक में महाराज श्री की कितनी विलक्षण विलक्षण बातें आ जाती है, देखो आप हैं, एक एक श्लोक में महाराज श्री कितनी विलक्षण विलक्षण बातें बता देते हैं। और कोई बात है तो बताओ मदन बाबू। नहीं नहीं, बस सुना, आप सुना, आप ही बताएं बस, ठीक है। वो हमारे तो देखो सा यही जस्ती है कि साधक संजीवनी में थोड़ा सा इसको एकदम आदर के साथ, अभी अभी किसी से बात हुई, मैं आपको क्या ये बात कहना ठीक है या नहीं है ठाकुर जी जाने, कोई ऐसी चर्चा चली थी तो गर्भ में बालक है, तो हमने हमने उनसे एक ही प्रार्थना की, मैंने कहा देखो कि आप साधक संजीवनी जो भी अब 5-6 महीने आपके बचे हैं, आप साधक संजीवनी को एक एक दो दो पेज आप इसका पढ़ो, आप देखना जो बालक बालिका जो भी ठाकुर जी की कृपा से जिनका जन्म होगा, वो कितना विलक्षण होगी, कितनी विलक्षण होगी। अगर आप वो गर्भ में है और आप साधक संजीवनी का पारायण कर लोगी, पूरा साधक संजीवनी कर लोगी, तो उसको बालक को गर्भ के अंदर साधक संजीवनी मिल जाएगी। बताओ आप, कितनी गजब की कृपा हो जाएगी। मेरे मन में आती है कि ये काम अभी शुरू से ही जो नई नई बवे बेटियां आ रही है उनको बोलो कि आप साधक संजीवनी पढ़ो, तो बालक जन्मते ही वो गीता जी से परिचय उसका एकदम भगवत गीता के साथ, एकदम उसका इतना प्रेम प्रीति पूर्वक, कितनी नई जनरेशन के अंदर कितना बड़ा काम हो जाएगा, कितना विलक्षण काम हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए भाई, ऐसा करना चाहिए, लगना चाहिए हम सबको, और कोई असंभव नहीं है, असंभव नहीं है ये काम, निमित्त मात्रम भव। अपने थोड़े बहने लोग अगर इसमें थोड़ा हो जाए ना, क्योंकि वो एक अपने पुरुष लोगों की तो क्या मर्यादा आ जाती है। हाँ बहने लोग ये अगर बहने, अगर महाराज जी ने कहा है कि बहने अगर लगे तो पूरे देश को निहाल कर देवे, आने वाली बच्चे वगैरह सारे एकदम बढ़िया ढंग से। हमारे को तो ऐसा जचता है कि भाई लग जावे तो पत्नी को लगाना, पुरुष लग जावे तो पत्नी को लगाना मुश्किल है, पर पत्नी लग जावे तो वो पुरुष को लगा देती है, वो तो लगा ही देती है उसको, कैसे ही करके धीरे धीरे प्रीति पूर्वक करके उसको साधन में लगा ही देगी। नहीं, ऐसा अपने होता तो ये स्पष्ट रामातर ऐसा अनुभव है कि अपने जो गीता क्लास के बच्चे जो अच्छे से लगे ना, है। हाँ तो उनके लगने के कारण उनके घर में भी परिवर्तन आ गया माहौल में, और उनके पेरेंट्स भी लग गए उस काम में। पेरेंट्स लग गए, और कितना पेरेंट्स को हृदय से उनको इतना सुख मिलता है। और अभी ऐसा हो गया तो इतनी छटपटाहट होती है कि बच्चों के लिए क्या करें कैसे करें, उनके मन में भाव आता है कि अरे कितना सुंदर, कितना विलक्षण वातावरण, घर घर में ऐसे हो। और बहुत हो सकता है, देखो इसमें ये मत कभी विचार मत लाना कि अरे हम अकेले क्या कर लेंगे, हमारे से क्या होगा, हम 2-4-5 जनिया 10 जनिया मिलके क्या, अरे बहुत कुछ। सेठ जी ने एक जगह लिखा कि एक जना कि अगर कोई जज जावे, पूरा भाव जज जावे कि मेरे को गीता जी का प्रचार करना है, साधक संजीवनी का प्रचार करना है, भगवत भाव का प्रचार करना है, महाराज श्री की सत्संग का वाणी का घर घर में प्रचार करना है, उसके एक बार जच जावे खुद के, तो वो सारे संसार में ये काम कर सकता है। ऐसा हमने सेठ जी की अमृत वचन में पढ़ा है, एक अकेला व्यक्ति। तो इसलिए कभी उस बात के लिए कभी निराशा नहीं होनी चाहिए, लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, ऐसे लगे रहो भगवान की कृपा से। अरे ये काम नहीं होगा तो कौन सा काम होगा,
जब दूसरे काम ही हो जाते हैं, पर ये काम तो साक्षात भगवान चाहते हैं, संत चाहते हैं, ठाकुर जी चाहते हैं, पीछे वाले संत हो गए वो चाहते हैं, वर्तमान के संत चाहते हैं, और जो भविष्य में संत होंगे वो चाहते हैं, तो फिर क्यों नहीं होगा काम? जरूर काम होगा। बहुत विलक्षण काम है, और जुट लग जाना चाहिए हम सबको, बस यही बात है। हाँ, अब इस श्लोक में बताओ साहब जयश्री जी, कोई बढ़िया बात और आप बताओ, कोई बात बताओ। हाँ बताओ, देखो नारायण नारायण। देखो इसमें जो बात आई है ना, कि विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है, और मालिक की दृष्टि से देखें तो ये भगवान के हैं, और कारण की दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति के हैं, और कार्य की दृष्टि से देखें तो ये संसार के साथ इनकी अभिन्नता है। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है, और ममता को सर्वथा मिटाने के लिए ही यहाँ केवले पद प्रयुक्त हुआ है। और ममता किससे मिटेगी? देखो ममता के पीछे भी एक खास बात है, हमारे महाराज श्री ने इसकी बहुत विलक्षण बात बताई है, कि ये जो अपना जो ममता है कि ये मेरे को सुख मिले, ये जो सुख की आसक्ति है, ये कैसे मिटेगी? कि जब हमारा ये भाव हो जाएगा कि दूसरों को सुख मिले, दूसरों को, मैं कोई भी काम करने से पहले ये भाव उत्पन्न हो जाए कि इसके द्वारा, जैसे अभी होता ना मेरे को क्या मिलेगा, उसकी जगह ये हो जाए कि दूसरे को सुख कैसे मिलेगा। कोई भी काम, घर में प्रसाद बनावे तो ये लगे कि अरे सब जनों को सुख कैसे मिलेगा। कोई भी काम करें, मैं कोई बात कर रही हूँ, कोई बोल रही हूँ, किसी से कोई जवाब दे रही हूँ, तो इससे दूसरे को सुख कैसे मिलेगा, सामने वाले को सुख कैसे मिलेगा। मैं किसी से मिल रही हूँ तो सामने वाले को सुख कैसे मिलेगा। केवल ये दृष्टि रहे, मेरे को मिले उसकी जगह दूसरों को मिलने लग जाए, दूसरों को मिलने से भाई साहब निर्भयता आती है ना, है? जब ऐसा भाव अपना हो जाए कि मुझे नहीं दूसरों को मिले, तो स्वतः ही निर्भयता आ जाएगी। और जहाँ अपने लिए कुछ भी करने की कोशिश रहेगी तो एक भय डर बना हुआ रहता है, और नहीं मिलने पर उसका दुख भी रहता है। हाँ बिल्कुल। और ये ममता जो अपन आज हमारे से, देखो कितना डिफिकल्ट काम है कि कैसे कैसे मोह हटावे, कैसे बालकों से मोह हटावे, कैसे शरीर से मोह हटे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है। शरीर को अपना कैसे मानना, कैसे छोड़ सकते हैं हम? अरे भैया, आप इस बात का महाराज जी ने कितना सुंदर तरीका बताया है कि केवल एक भाव हो जावे कि बस मैं शरीर के द्वारा भी दूसरों को सुख मिले, मेरे मन के द्वारा भी मैं किसी का बुरा चिंतन नहीं करूं, किसी को बुरा नहीं समझूं, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवल ये भाव, केवल भाव, मैं कोई खर्चा भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल ये भाव, अरे सभी सारे संसार में आनंद छा जाए, सब सब सुखी हो जाए, किसी को कोई तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाए, घर घर में बढ़िया शांति हो जाए, सब आनंद में रहने लग जाए। एक ऐसे ऐसे भाव पैदा करे, थोड़ी थोड़ी देर से मन में भाव लावे, मेरे द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचे। जैसे कल एक बहन ने कितनी बढ़िया बात बताई कि मैं सुबह उठते ही, वो पहले भी चली थी, कि भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे द्वारा किसी को कोई तरह की तकलीफ नहीं पहुंचे, आज दिन भर में मैं जो भी काम करूं वो आपके समर्पित हो जाए, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए काम करूं, मेरे द्वारा किसी को किंचन मात्र भी कष्ट नहीं पहुंचे। भगवान की प्रसन्नता ही, दूसरों की प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है। जब अपन किसी, आप बेटे को प्रसन्न करोगे तो माँ बाप प्रसन्न नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे क्या? आप बताओ। हैं? होंगे, जरूर होंगे। हाँ। तो ऐसे ऐसे संसार के, अगर अपन सब जनों को एकदम किसी को कोई तकलीफ नहीं, अभी वो निर्वैर सर्वभूतेषु, वहाँ एक सेठ जी की बात पड़ी कि कहीं पे सेठ जी की सत्संग हो रही थी, तो वहाँ दो धनी व्यक्ति बैठे थे, तो वो उन दोनों में कई समय से आपस में वेर था, आपस में बोलचाल नहीं थी, एक दूसरे के घर पे नहीं आ रहे थे। और सेठ जी ने ये बात कह दी कि देखो भैया, यहाँ अगर किसी से द्वेष लेके जाओगे तो उनको भगवान का प्रेम मिलना मुश्किल हो जाएगा,
उनकी मुक्ति होनी मुश्किल हो जाएगी। तो संसार में अपनी तरफ से एक भी प्राणी के साथ हमारा द्वेष नहीं हो। तो वो एक व्यक्ति था, उसमें से एक खड़े होकर सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरे और तो सब ठीक है, मैं सब ठीक चाहता हूँ, मेरे एक ये जो सज्जन बैठे हैं इनके साथ मेरा जो वेर है वो मैं आज मैं खत्म करता हूँ, मैं इनके साथ मैं अब द्वेष नहीं रखूंगा, मैं इनके साथ वेर नहीं रखूंगा। तो उन्होंने बोल दिया। तो जितने में दूसरा था वो थोड़ा सा अलग स्वभाव था उनका, तो वो खड़े हुए, उन्होंने कहा देखो आज मालूम पड़ा है इनको, तो ये भले ही छोड़ दे पर मैं वेर नहीं छोड़ूंगा इनका, उसने ऐसे बोल दिया। तो वो रोने लग गए। उन्होंने कहा सेठ जी अब ये अगर वेर नहीं छोड़ेगा तो फिर तो मेरे तो वेर रह जाएगा इसके साथ में, और मेरी मुक्ति कैसे होगी, और मैं तो वेर छोड़ना चाहता हूँ। तो सेठ जी उस समय कह रहे हैं कि मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, पर सेठ जी उनकी पीठ थपथपाते हैं कि चलो तुम्हारा वेर छूट गया, तुम्हारे भगवत प्राप्ति, वेर छूट गया मतलब अब तुमको कोई किंचन मात्र भी भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं होगी। तो ऐसा कहते ही वो दूसरा आदमी सकपका गया, अरे भाई इनका तो वेर छूट गया, सेठ जी ने आशीर्वाद दे दिया इनको। तब सेठ जी ने कहा भाई तू भी छोड़ दे, वेर लेके वहां जाके क्या करेगा, दुख पाओगे। तो फिर उसने भी वेर छोड़ दिया। तो वो बताते हैं वट वृक्ष के नीचे स्वामी जी महाराज खुद फरमा रहे हैं कि वो उनका बेटा वहां आकर सेठ जी को बताया कि जब मेरे पिताजी के प्राण छूटे तो 10वें द्वार से उनके प्राण निकले और एकदम प्रकाश हुआ और उनको भगवान की प्राप्ति हुई। तो ये बात होती है, ये बात यहाँ पे एकदम प्रत्यक्ष है कि हमारे को किसी के साथ एकदम सबके साथ प्रेम का वातावरण, सबका हित, सबका भला, ये कब होगा, ये करते ही अपने अंदर जो अभी इनके साथ अपन अपना संबंध लगता है ना, ये शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये यहाँ लिखा है ना अंतःकरण की शुद्धि के लिए, केवल काम करना है तो भी वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मतलब मेरे द्वारा सबका हित हो, सबका भला हो, सबको सुख पहुंचे, ये मेरे नहीं है। ये जो कुछ भी यहाँ पे मुझे मिला है ये मेरा अपना नहीं है, ये ठाकुर जी की दी हुई चीज है। कर्मयोगी संसार की चीज मान करके संसार की सेवा में लगा देता है, भक्ति योगी भगवान की मान करके सबकी प्रसन्नता में लगा देता है। तो ये बात है ऐसी। क्या जची आपके बताओ? नारायण नारायण। हाँ नारायण नारायण। बिल्कुल बात सही कही आपने, कभी मेरा कुछ नहीं, मेरा राम कुछ राम। नहीं, आपने जैसे कहा जो हाँ राम एक भी, राम। हाँ मैम जी, तो मेरा कुछ नहीं, वो सही है। मैं ये चीज बताइए, मैं क्या परीक्षा लेता है भगवान, क्या मतलब काम कर, लेते हैं? मैं काम करता है भगवान, हर कोई परीक्षा लेता है भगवान लेता है, तो मतलब मैंने कहा भक्तों की परीक्षा लेता है क्यों? मैं समझा नहीं, आप थोड़ा अच्छे ढंग से उदाहरण दे करके बताओ, भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं? एक मिनट, ऐसा है साधक संजीवनी रखी है, अपना जला रही है, अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, पर लेकिन मन में ये हो रहा है अभी क्या, मतलब स्थिति सबकी बिगड़ गई ना, तो यूं लग हाँ। रहा है मतलब कभी परीक्षा क्यों ले रहा है ऊपर वाला, देखो मतलब भैया, स्थिति बिगड़ गई जो इस वजह से। देखो भैया, अब अपन अगर इसको लेकर करके ऐसी बात अपन सत्संगी भी करेंगे तो ये अच्छी नहीं लगती है। भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं, भगवान तो अपने को सुदृढ़ कर रहे हैं। आप इसको एकदम इस बात की तरफ अपने को दृष्टि देनी चाहिए कि अभी परीक्षा क्या, किस बात की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान तो अपने को ऐसा ताकतवर कर रहे हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपन कैसे शांत रह सकते हैं, कैसे आनंद में रह सकते हैं। अपने को इस दृष्टि से सोचना चाहिए, इस दृष्टि से विचार करना चाहिए, और इस दृष्टि से अगर अपन विचार करेंगे ना तो हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो कहना यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। अभी अगर मौका है ये हमारे को मिला हुआ, अगर हम इस पे थोड़ा विचार करें तो हमारे अंदर क्योंकि हम वास्तव में भगवान के अंश हैं, हम शरीर नहीं है। ये सारी जो कुछ भी अभी जो तकलीफें आ रही है ये शरीर को स्पर्श कर सकती है, हमारे को स्पर्श नहीं कर सकती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान हमारे को जो हम सहज सुख राशि हैं, अविनाशी हैं, उस पर हमारी दृष्टि दिलवाना चाहते हैं। इस बात की तरफ ध्यान दो। जो प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है उसके अंदर भगवान ये चाहते हैं कि हमारा जो वास्तव में स्वरूप है, हम वास्तव में जिनके बेटे हैं, उसकी तरफ ध्यान दो। ये कोई भी चीज है, ये कहाँ तक जाएगी? आपके स्वरूप तक थोड़ी जा सकती है। आपके स्वरूप को स्पर्श ही नहीं कर सकती ये चीज। आप तो उतने आनंद राशि हो। संसार की जो कोई घटनाएं हो रही है, चाहे कितने ही उथल पुथल मच जाए, अपने स्वरूप को स्पर्श थोड़ी कर सकती है। हम तो वही सच्चिदानंद सत्यचित आनंद स्वरूप है। इस बात का हर साधक साधिका अगर अभी समय मिला हुआ है, अभी मौका है, थोड़ा सा ध्यान देवे तो ठाकुर जी की कृपा से तत्काल एकदम उस बात की तरफ एकदम दृष्टि जाते ही ध्यान आ जावे। और कैसी हमारी को तो सत्संग भी ऐसी मिल रही है अभी कि हम भगवान के अंश हैं, अमल हैं, चेतन हैं, हमारे में मल है ही नहीं, हम सहज सुख राशि है। इसी बात तो बिल्कुल वही देख रहा है सबको, वही बचा रहा है सबको। वही बात है भैया, वही बात है। हमारा भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि दो कि कैसी भगवान की अद्भुत कृपा हो रही है। हाँ। इच्छा है भगवान की, वो लेकर होता है, अच्छा लगता है। हाँ, भगवान की कृपा की तरफ देखते रहो, हर समय कृपा की तरफ देखते रहो। हाँ, एक चीज और पूछनी थी अपना, जैसे मतलब बृहस्पतिवार का अपना जो व्रत अपना जो डेली करते हो, राम राम, वीरवार का, गुरुवार का, हाँ, व्रत जो अपना डेली करते हो और जो इस बार ना कर पा रहे हो तो? देखो भैया, ये व्रत का देखो, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अपने तो साधक संजीवनी में जो चल रहा है ना, वो उस पे अपन चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? उस पे चर्चा। राम राम। हाँ, राम राम राम। इसमें ये जो कर्म कुर्वंती के ऊपर एक पैराग्राफ दे रखा है ना, हाँ। अहमता में भी ममता रहती है। ममता सर्वथा मिटने पर भी जब अहमता में ममता नहीं रहती, तब सर्वथा शुद्धि हो जाती है। तो ममता का अर्थ हुआ अपनापन, फिर ये अहमता कौन सी चीज है? ये देखो, ये अहंता है ना, देखो इसको आपके पास साधक संजीवनी है ना, कर्म कुर्वंती वाला पढ़ के सुनाओ मेरे को, पढ़ो आप। कर्म कुर्वंती, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि में जो सूक्ष्म अपनापन रह जाता है, उसे सर्वथा दूर करने के लिए कर्म योगी कर्म करते हैं। जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है, अर्थात किसी फल की इच्छा रखता है, और शरीर इंद्रिया मन आदि कर्म सामग्री को अपनी मानता है, तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए बिल्कुल, ये देखो एकदम साफ स्पष्ट लिखा है कि जब अपन देखो कर्म योगी के अंदर, कर्म योगी की खास बात क्या होती है कि उसको वो सारे काम करता है पर फल की इच्छा नहीं रखता। ये कर्म योगी की खास बात है। सांख्य योगी की क्या होती है, वो कर्तापन का भाव नहीं रखता, उसमें अहंता नहीं होती। वो कहता है मैं करता ही नहीं हूँ, ये सारा काम सब अपने आप हो रहा है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। नेव किंचित करोति नहीं ये। और इसके अंदर जो होता है ना भक्ति योगी, और इसमें कर्म योगी के अंदर वो फल की इच्छा नहीं करता है। इसमें देखा ना, अर्थात किसी फल की इच्छा रखता है और शरीर इंद्रिया मन आदि कर्म सामग्री को अपनी मानता है, तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो वो इनको अपनी मानता ही नहीं है। ये तो पहले ही आ गया कि शरीर मन बुद्धि इंद्रिया ये तो मेरा है ही नहीं, और इनके द्वारा जो कुछ भी फल मिलेगा उससे मुझे कोई प्रकार का सुख मिल जाएगा, ये उसकी इच्छा रहती नहीं कि मुझे इनसे किसी प्रकार का सुख मिले, तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और अहंता में भी ममता रहती है। ये आपने जो पूछा था ना, अहंता में जो कर्तापन है ना, अगर ममता मिट जाएगी ना कि मेरा कुछ नहीं है। ये देखो आपको एक खास बात बताते हैं, ये महाराज जी की बहुत विलक्षण बात है। ये हमने एक जगह पढ़ी है, महाराज जी से एक जने ने पूछा भी था और महाराज जी ने बताया भी था कि मेरा कुछ भी नहीं है। ये बात अगर साधक के आ जाएगी, सबसे पहले ये बात आते ही उसके जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए वो सरल हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए वो सरल हो जाएगी। पहले मूल है कि मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये ममता निर्ममो निरहंकार
साक्षात शांति मति गच्छति। ये निर्मम होते ही कि मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर उसको हो जाएगा मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। जब मेरा शरीर भी मेरा नहीं, मन भी मेरा नहीं, ये कुछ मेरा है ही नहीं, तो मुझे किसी से क्या चाहिए? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो सरल हो जाएगा। और फिर क्या होगा? सबसे बढ़िया काम क्या होगा कि मैं कुछ भी नहीं, ये मेरा कुछ नहीं, ये होते ही मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सरल हो जाएगा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए से फिर हो जाएगा मैं कुछ भी नहीं। तो मैं कुछ भी नहीं होते ही क्या होगा कि वासुदेव अहंता का सर्वम जठे देखू वठे ही मारा राम जी रे, ये हो जाएगा उसका। आप देखना, मैं हाँ कुछ भी नहीं, एकदम अहंता शून्य। सही। ध्यान गया कि नहीं गया? रजनीश जी बताओ नहीं आप। नहीं, ध्यान गया, ध्यान गया। अहमता यानी कर्तापन गया खत्म ना? कि हाँ कि मैं कुछ हूं नहीं। तो हाँ, निर्मम ये पहले इसके मूल में है कि मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, इंद्रिया मेरी नहीं, मेरा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और वास्तव में आपका कुछ है क्या? आप बताओ, आप मेरे को आज बता दो कि मेरा ये है तो सही कुछ उसको रख नहीं। के देखो। शरीर को अपने हिसाब से रख के देखो, परिवार को अपने हिसाब से रख के देखो, कुछ है ही नहीं, अपना अधिकार ही नहीं चलता उन चीजों पे। तो फिर अपन उन फालतू में झूठी बात लेकर के अहंकार क्यों करें? तो मेरा कुछ नहीं। ये देखो, देखो आप इसको भले ही अपने अपनी बुद्धि के स्तर पे अभी समझ में आ रहा होगा, जागृति नहीं हो रही होगी, पर बुद्धि के स्तर पे भी अगर अपन इसको समझ लेवे ना कि वास्तव में मेरा कुछ नहीं है, तो भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से अपने को एकदम अनुभव में भी आ जाएगा। ये एकदम साक्षात हृदयस्थ हो जाएगी बात कि वास्तव में मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है। और मेरा कुछ नहीं होते ही देखो, जिस दिन ये बात समझ में आ गई और जिस दिन ये बात ध्यान में आएगी, अब मेरे को किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। और चाहिए नहीं, आप देखना, सहनपति शान, ये चाह चूड़ली रामदास सब नीचन से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाह न होती बीच। ये चाह बीच में है, इसीलिए तो ये भगवान की जो अभिन्नता है ना हमारी, वो अनुभव में नहीं आ रही है। चाह चूड़ली रामदास सब नीचन से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाह न होती बीच। ये चाह ये मिट जाएगी। आप देखना, बहुत बहुत ऊंची और श्रेष्ठ केवल अच्छा हो गया है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अभी कोई साधक साधिका के जज्जब है कि मेरे को किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मिलेगा नहीं, उसके प्रारब्ध में चीज नहीं लिखी हुई है, वो भी उसको मिल जाएगी। ये बात है। चाहना नहीं। चाहना नहीं, एकदम एकदम मैं कह रहा हूँ, आज से ही देखो, आपने ये प्रश्न पूछा है ना, तो एकदम हृदय से भगवान की केवल, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे पर ऐसी कृपा करो कि मैं किसी से कुछ चाहूं ही नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं। आप देखना, जीवन इतना मीठा बन जाएगा, इतना मधुर बन जाएगा, साक्षात आपको लगेगा अरे मेरी भगवान के साथ अभिन्नता है, मेरे प्रियतम के साथ मेरी अभिन्नता है। हृदय में इतना ठंडा, इतनी शांति, ये चाहना के कारण से ही तो ये सब तकलीफ हो रही है। किसी के कारण से तो ये सारा बंधन आ रहा है। अगर चाह मिट जावे आज भी सब जनों की कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं, बस सारी मर्जी में मेरी मर्जी, थारे नचाइयो नाचू, बस एकदम ये बात हो जाए एकदम बड़ी। हाँ जी, और कोई बात है तो बताओ भाई। राम 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 राम। मैं ये बोलना चाहती हूँ, इसके पहले जो एक भाई ने अभी प्रश्न रखा था, जो अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो सत्संग में जो बहनें जुड़ी उनमें से एक बहन का और कुछ का सुझाव है कि अभी जो हमारा ये सामूहिक पाठ चल रहा है, यदि हम सब उसका जो भी है वो उनको अर्पण कर दें कि स्वामी जी ये सब जो कोरोना से अभी त्रस्त हैं या परेशान हैं, ये सब उनको स्वस्थ करें और कोरोना खत्म हो, ऐसा भाव है, सही है क्या? कर सकते हैं हम ऐसा? करना ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, आप जितनी, स्वामी जी महाराज तो कहते हैं नाम जप कर रहे हो, समाधि तक कह दिया कि समाधि तक कर रहे हो, वो भी हमारे को अपने लिए नहीं करनी है, केवल संसार का कल्याण हो, सबको सुख पहुंचे। हमने देखा सनानंद जी महाराज का गंगा मैया में, यमुना मैया में स्नान कर रहे थे, तो खूब डुबकियां लगाने लगे। तो किसी ने पूछा
तो कहा कि मैं उन लोगों के लिए लगाता हूँ कि जो अभी गंगा मैया में आ नहीं सकते, जो घर पे बूढ़े बैठे हैं, बीमार बैठे हैं, रोगी बैठे हैं, उनके लिए भी मैं यहाँ पे डुबकी लगा रहा हूँ, उनको भी मिल जाए ये डुबकी। ऐसे ऐसे महापुरुष को है, बताओ आप। तो हर काम, हर चीज ठाकुर जी को समर्पित, भगवान संसार में सब शांति हो जाए, आनंद हो जाए। तो ये इसीलिए ही तो हो रहा है। ये साधक संजीवनी का प्रायण भी इसीलिए हो रहा है, रामायण का प्रायण भी इसीलिए हो रहा है, नाम जप भी इसीलिए हो रहा है कि संग, कलयुग में संग में शक्ति होती है। पूरा वातावरण बड़ा सुंदर, घर घर में रामायण का पाठ होने लग जाए, इसके वाइब्रेशन मात्र से ये जो जीवाणु है जो भाग जाएगा, इसके वाइब्रेशन मात्र से, इसकी ध्वनि मात्र से, ऐसी ध्वनि घर घर में चालू हो जाए रामायण का पाठ। कितना सुंदर गोस्वामी जी महाराज की वाणी है, कितनी विलक्षण। 2 दिन का पाठ है, मैं तो कह रहा हूँ हजारों आदमियों को इसमें जोड़ना चाहिए। कितना सुंदर पाठ है, बहुत कितना आनंद आ विलक्षण रहा है, पाठ है, बहुत बताओ आनंद आप। आ रहा है। मैंने तो जीवन कितना में आनंद पहली बार अनुभव पाठ है, क्या भगवान की लीला है हो रही है। देखो जी आप जी कि हर समय राम जी के साथ रहे। पंपा सरोवर जा रहे तो राम जी जी के साथ, सुंदरकांड में देखो तो अशोक वाटिका में देखो तो राम जी के साथ, हनुमान जी के साथ, ऐसे ऐसे रहे। अब रामेश्वरम की स्थापना की है, कितनी सुंदर स्थापना की है भगवान ने। आप देखो पग बिल्कुल पग पे देखो आप, ज्यो ज्यो रामचरित, और इतना सुंदर, क्या उनके बारे में कहें, जो गा रहे हैं, पाठ गा रहे बस हैं, बस बस कितनी बस विलक्षण, जी कितने भाव से, कितना भाव वो से जो वो पाठ भाव से सुना रहे हैं, गाते कितने हैं उस भाव से। समय, भाव से गाते हैं उस समय, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे आगे वो चलचित्र चल रहा है, वीडियो आ रही है हमारे सामने। बिल्कुल, उनके एकदम आप उनके जो सही कह रहे भाव हो। रहते हैं, कितने सुंदर शुरू उनके भाव है, शुरू कितने दिन विलक्षण। शुरू दिन तो कंफ्यूज हो गए कि क्षमाराम जी की आवाज से बहुत मैच कर रही थी उनकी आवाज। बहुत बहुत वो बड़े बड़े अच्छे ठाकुर जी के भक्त हैं वो, अच्छे बहुत सत्संगी है, स्वामी जी महाराज की वो कृपा पात्र हैं वो। बहुत बड़ी आनंद से गाते उनके हैं, ऊपर बिल्कुल भगवान निस्वार्थ भाव से और बहुत जोड़ो, आनंद से गाते हैं। सबको जोड़ो, सबको जी जोड़ो इसके अंदर। अब बिल्कुल 2 बिल्कुल दिन का पाठ है, जो जी पे फोन कर कर के बोलो, अरे थोड़ी देर के लिए, घंटे आधे, मैं तो खुद सूरत फोन किया, कहीं पे फोन किया, अरे भाई जुड़ो, आधा घंटा घंटा इसमें घर में लगा के ही रख दो आप पाठ को। अभी जी आज से, अभी शाम को 6:30 बजे आज शुरू हो जाएगा, थोड़ा पहले हो जाएगा, इसलिए अभी से ही जी सबको जी सूचना देनी शुरू। क्या क्या घाटा लग जाएगा, घर में शादी ब्याह होता, फोन करते ही है ना, 10 बिल्कुल 20 50 जनों को फोन करो, उनको उनको ये भेज दो, लिंक भेज दो कि अरे आप थोड़ी देर तो बैठ के देखो। जी जी यहाँ सब ने घर में सब जने बैठ के सुंदरकांड का पाठ किया। वो हमारी बेटी को हमने बोला अरे 10 लोग 20 लोग, वो 40 41 लोग तक बैठी रह गई कि नहीं नहीं पिताजी अच्छा लग रहा है। बताओ आप। तो अच्छा लगेगा, थोड़ी देर बैठोगे तो खूब अच्छा लगेगा। ठीक है, कीर्तन करो भाई, कोई अच्छी कोई सूचना हो तो बताओ। नारायण नारायण, नारायण नारायण भी। राम राम। हाँ, अभी तो यही राम जी हैं सूचना में, राम शाम जी का है। पाठ। हाँ, सब की बात लोग करें। जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी हाथों हाथ ग्रुप में मैसेज आएगा, एक बार हाँ, नंबर दे रहे हैं। अगर कोई नहीं जुड़ा हुआ है, ग्रुप में जुड़ना चाहे तो इस नंबर पे मैसेज कर दें आप, आपको साधक संजीवनी ग्रुप से जोड़ देंगे, तो हाँ, पूरी सूचनाएं मिलती रहेंगी। हाँ, बस बस साधक संजीवनी वाला जरूर आप मैसेज भेजो। कई लोग जुड़ना चाहते हैं पर वो उनको मालूम नहीं पड़ रहा है हम कैसे जुड़े, तो वो थोड़ा नियमित हाँ रूप से भेजते रहे ताकि वो इसमें जुड़ हाँ जाए और नए सदस्य भी जुड़े उसके अंदर, अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं, नए नए जुड़ रहे हैं, किसी को हाँ, परेशानी हो रही होगी कुछ समझने में तो फोन करके भी पूछ सकते हैं आराम से, आप हाँ, निसंकोच हाँ, फोन करके ठीक, पूछ लीजिए कैसे भी। और जो हाँ, साधक संजीवनी का मैसेज ग्रुप में आएगा उसे जरूर सब लोग शेयर करें, रामायण जी का मैसेज और साधक संजीवनी की लिंक बनी हुई है अपनी, तो उसको हाँ, रोज विजिट करें। उससे हम्म, उसकी टीआरपी बढ़ने से साधक संजीवनी फेमस हो जाएगी, हम तो जानते हैं। पर आजकल हम्म, बहुत सारी बुक्स ऑनलाइन पढ़ते हैं आज की जो जनरेशन है, तो उनको उससे परिचय होगा। तो बहुत अच्छा, हम लोग प्रचार घर बैठे कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं हाँ, लग रहा है इसमें। घर बिल्कुल बैठे बिल्कुल, हम प्रचार कर सकते हैं, बस साधकसंजीवनी.in करके साइट है, उसे खोलना है। हाँ, और हम जितनी बार खोल सकें खोलें, अपने ग्रुप्स में भी भेजें, और रामायण जी के पाठ का जरूर ग्रुप में मैसेज भेजें, स्टेटस पे शेयर करें। हम्म, लोग आराम से स्टेटस पे शेयर करेंगे तो क्लिक करते ही वो पार्ट में एंटर हो जाएंगे, तो वाह, वाइब्रेशंस अपने आप उनको पकड़ लेंगे। बहुत अच्छा। नारायण नारायण, कीर्तन करें भैया। हाँ, कीर्तन।
हाँ, रानी जी आप कुछ कहना चाहते हैं?